हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 6 मंथली टेस्ट आंसर की, जिसका सब्जेक्ट जो रहने वाला है दोस्तों सोशल साइंस है ना। इसका एग्ज़ाम 3 नवंबर को है, तो उसके लिए आंसर की को लेकर आ गए हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, क्लास 6 है ना, और सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस रहने वाला है और टाइम 1 घंटा रहता है दोस्तों, और टोटल 20 मार्क्स का रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को करते हैं दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए सेक्शन ए में पहले दोस्तों, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, हिंदी में भी है, तो हम हिंदी में पढ़ के बताएंगे, आप लोग इंग्लिश वाला इंग्लिश देखेंगे, ठीक है। क्या है पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था, यानी व्हाट इज़ ए 3 टायर सिस्टम इन पंचायती राज, ठीक है। तो क में देख लीजिए प्रत्येक गांव के लिए 3 अलग अलग पंचायतें। ख में है ग्राम परिषद के 3 मुखिया, है ना। ग में है गांव, ब्लॉक और जिला स्तर प्रशासन, ठीक है। और घ में है 3 सरकारी अधिकारी। तो देखिए पहले का जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था, तो ग्राम परिषद के 3 मुखिया नहीं होगा, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का ग हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि पहले का क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। लक्ष्मणपुर गांव में कितने घर हैं, ठीक है। लक्ष्मणपुर गांव में कितने घर हैं दोस्तों, तो देख लीजिए क में है 100, ख में है 250, ग में है 300 और घ में है 200। तो लक्ष्मणपुर गांव में जो है ना दोस्तों वो 200 घरें हैं, तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और 3 में क्या पूछा है देख लीजिए। किस जिले में हिवरे बाजार गांव स्थित है, क्या दोस्तों, किस जिले में जो है हिवरे बाजार गांव स्थित है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, क में पुणे, ख में सोलापुर और ग में अहमदनगर और घ में है दोस्तों मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अहमदनगर, ठीक है। किस जिले में जो है हिवरे बाजार गांव स्थित नहीं है, तो अहमदनगर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 को दोस्तों, और 4 में देख लीजिए क्या पूछा है। कौन सी पहल बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, बाल पंचायत, बी में बाल संसद, सी में ग्राम सभा, डी में पंचायत समिति। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बाल पंचायत, ठीक है। ये दोस्तों हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल पंचायत की पहल है, ठीक है। बाल पंचायत की पहल है, तो क में उत्तर प्रदेश, ख में गुजरात, ग में राजस्थान और घ में महाराष्ट्र। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, गुजरात, ठीक है। ये दोस्तों हो जाएगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देख लिए, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सेक्शन बी, जो इसमें आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके आंसर को देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन 6 क्या है आपका, ग्राम पंचायत लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। ग्राम पंचायत लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके आंसर को देखेंगे हम लोग, ठीक है। 7 नंबर में है पंचायतों के प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। पंचायतों के प्रमुख कार्य क्या है, इसके आंसर को देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए सेक्शन सी, जिसमें आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद आंसर को देखेंगे। क्या 8 नंबर, पोपट राम बावरी पवार किस गांव की सरपंच है और उन्होंने अपने गांव में पानी की समस्या को कैसे दूर किया, इसके आंसर को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देख लीजिए सेक्शन डी, जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है। इसमें आपका क्वेश्चन 9 पूछा है, वंदना बहादुर मेड़ा कौन है, इसके आंसर को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 10 है, ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की व्याख्या करें, तो इसके आंसर को देखेंगे। तो चलिए तो इस सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं, है ना। तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा है कि ग्राम पंचायत लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ना। तो आंसर में लिखिएगा आप लोग, ग्राम पंचायतें लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला पॉइंट में लिखिएगा, ये ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करती है।
दूसरा पॉइंट में लिखिएगा ये लोगों को सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा यह स्थानीय समस्याओं को हल करने और विकास कार्य को करने में मदद करती है। और चौथा पॉइंट में हो गया दोस्तों आपका यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ, इसको देख सकते हैं इस तरह से, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में देख लीजिए क्या है, पंचायतों के प्रमुख कार्य क्या हैं, है ना। पंचायतों के प्रमुख कार्य क्या हैं दोस्तों, उसके वर्किंग को लिखना है। तो आंसर देख लीजिए, पंचायतों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। जो पंचायतों के प्रमुख कार्य हैं वो दोस्तों निम्नलिखित है। चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों कौन कौन सी बातें हैं। पहला पॉइंट में आपका है गांव में बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, सड़कों और बिजली की व्यवस्था करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट में देख सकते हैं दोस्तों गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट को देख लीजिए दोस्तों, सार्वजनिक संपत्तियों का रख रखाव करना। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है, विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, ये हो गया। और एक अंतिम पॉइंट देख लीजिए, गांव में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, है ना। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा है पोपट राम बागरी पवार किस गांव की सरपंच है और उन्होंने अपने गांव में पानी की समस्या को कैसे दूर किया। ठीक है, तो इसके आंसर को देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए, पोपट राम बागरी पवार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार गांव के सरपंच है। कौन बाजार है दोस्तों, हिवरे बाजार गांव के सरपंच है। उन्होंने गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। देख लीजिए पहला पॉइंट क्या है, उन्होंने जल संरक्षण और जल संचयन के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की। दूसरा पॉइंट, उन्होंने कुएं और तालाबों की खुदाई और मरम्मत करवाई। तीसरा पॉइंट, उन्होंने पेड़ लगाने को बढ़ावा दिया ताकि भूजल स्तर बढ़ सके। और चौथा पॉइंट दोस्तों, उन्होंने पानी के उपयोग पर सख्त नियम बनाए और लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ, है ना। इसको देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, वंदना के दोस्तों वंदना बहादुर मेड़ा कौन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी आंसर को देखते हैं। तो देख लीजिए क्या है वंदना बहादुर मेड़ा गुजरात के दाहोद जिले के मदवा गांव की सरपंच है। उन्होंने अपने गांव में शिक्षा, स्वच्छता और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में इस तरह से आप लोग आंसर लिख लेंगे, है ना। एक अंतिम क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देख लेते हैं आंसर को दोस्तों। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपका पूछा है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की व्याख्या करें। किसके स्तर पर, जमीनी स्तर पर। तो आंसर देख लीजिए दोस्तों, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का अर्थ है शासन की वह प्रणाली जिसमें निर्णय लेने की शक्ति सीधे जनता या स्थानीय समुदाय के पास होती है। यह लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर है जहां लोग सीधे तौर पर शासन में भाग लेते हैं। भारत में ग्राम पंचायतें जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का एक प्रमुख उदाहरण है। प्रणाली लोगों को अपनी स्थानीय समस्याओं को हल करने और अपने समुदाय के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। इस तरह से आप लोग को आंसर लिखना था, है ना, देख सकते हैं। तो ये आपका 10 तक कंप्लीट होता है आंसर दोस्तों। ठीक है, तो कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।